हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को महिमा स्तुति प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। हाँ, उसका शुक्रवार की प्रार्थना में हालेलुया शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रार्थना करके हालेलुया आंख बंद कीजिए, हालेलुया सिर झुका के प्रार्थना करेंगे, शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पपा। प्रेमी परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका उपस्थिति में प्रभु आपका उपस्थिति में हे अब्बा हे पिता ऐसा कहने के लिए, बुलाने के लिए प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में मौका दिया है पपा। सदा काल हम आपके लिए जीने के लिए, आपका उपस्थिति में आनंद का साथ जीने के लिए, समाधान का साथ जीने के लिए, परिपूर्ण आपके कृपा में, दया की मार्ग में, सच्चाई की मार्ग में चलने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, बलिदान के द्वारा, बहा हुआ लहू के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा प्रभु हमारा जीवन में छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मृत्यु की आत्मा, रोगी की आत्मा, बीमारी की आत्मा से छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद। स्वर्गीय पप्पा आपके लिए जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। आज का उपवास की प्रार्थना प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ प्रभु। आपकी इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, दर्शन से, बातों से, आपकी ओर से आया हुआ सोच विचार से, कार्यों से, बातों से हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्ति कीजिए प्रभु। सदा काल आपके लिए जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे प्रभु की। हालेलुया। आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार।
स्थान बनाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी बादलों पर से आने वाला है परमेश्वर। राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान, देखो वो आएगा जल्दी जरूर। राजाओं का ओ जल्दी जरूर। हालेलुया हालेलुया ओ आराधना करेंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जल्दी से आने वाला यीशु मसीह की बाट जोते हुए हम उनकी आराधना करेंगे। वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी हमें ले जाने के लिए आने वाला है। अपने दुल्हन को ले जाने के लिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। और जो कोई भी तैयार है वो उनको लेकर जाता है। जो पवित्र लोग हैं उन्हें लेकर जाता है। जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संबंध रखता है वो उन्हें लेकर जाता है जरूर। हालेलुया। वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो जरूर आने वाला है। इन द नेम ऑफ
हालेलुया 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 ओ राजा यीशु राजा ओ यीशु राजा यीशु राजा औरी बला बरा बला गबरा गबरा गबला बला बला बरा बरा गरे औरा ला 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 खरमांतर बला बला बरी गबरी गबरी गा औरा बला 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 गबरी खबरी बरी बरी बा औरा ला 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 खरमा मम मगर गरे रे करी बरी 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 गा बाबा बाबा और रे खरमांतर बरा बरा बा और रे खर बला बला बरी खबरी खबा औरा ला 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 खरमांतर बरा बरे औरा रा बला बला बरी खरमांतर गडे गडे औरा रा कर कर गरी खर बरा बला 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 रे 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 हालेलुया थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपका संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके साथ संबंध के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपने दिया हुआ ये अच्छा मौका और अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ, ऐसा योग्य हमें बनाया है इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, हमें इस एक धन्य की बात हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, ताकि आपकी उपस्थिति में आपको आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ, तन और मन के साथ तेरे ऊपर दृष्टि लगाते हुए पूरे मन से दिल से प्रभु तेरी आराधना करने के लिए पापा आपने दिया हुआ ये अच्छा समय और मौका के लिए कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ पापा। आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, आदर और गौरव आपको ही मिले, सारे आदर और गौरव आपको ही मिले, सारे आदर और गौरव आपको मिले, सारे आदर और गौरव आपको ही मिले पापा। हालेलुया, आपका नाम ऊंचा बढ़े प्रभु, सब नामों से ऊंचा नाम प्रभु यीशु पापा, आपका नाम ऊंचा बढ़े प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। इस समय में प्रभु इस रीति से प्रभु आपकी उपस्थिति में हालेलुया आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे समय पापा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा। उपवास की प्रार्थना आराधना में प्रभु हालेलुया आपके दास हालेलुया आपके बेटा प्रभु आपके सामर्थ्य से बढ़कर प्रभु इस्तेमाल होने के लिए आप हालेलुया आपके वश में लीजिए पापा। हालेलुया कंप्लीटली जैसे पतरस को प्रभु आपके कंट्रोल में लेकर, आपके वश में लेकर लोगों के सामने खड़ा करके प्रभु तूने बात किया है, तो पापा हालेलुया उस दिन प्रभु 3000 से भी ज़्यादा लोग बपतिस्मा लिया करके पापा लिखी हुई है पापा। हालेलुया ऐसे अनुभव, ऐसे कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बेटा प्रभु हालेलुया यहाँ खड़े होकर बात करते वक्त आपके सामर्थ्य को रिलीज कर पापा। हालेलुया आपके अभिषेक को रिलीज कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया जितने लोग भाई बहन प्रभु सुन रहे हैं, जितने लोग ये आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु इधर से प्रभु ये वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु उनके हृदय के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ्य उनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु के नाम से, आपका अभिषेक उनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु के नाम से, उनके कठिन दिल यीशु मसीह के नाम से बदल जाए यीशु के नाम से, उद्धार की आशीष उद्धार की आनंद उनके जीवन में यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। ऐसे अनुग्रह में प्रभु आगे बढ़ाइए आपकी महिमा के लिए प्रभु इस आराधना आरंभ से लेकर अंत तक समर्पण की प्रार्थना सभी बातों में आपकी महिमा मिले। आपके हाथों में समय को सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को महिमा स्तुति प्रशंसा मिले, आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। अभी वचन की ओर, वचन में से सीखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया वचन की समय है, इस समय में शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से हालेलुया परमेश्वर का वचन सुनेंगे, क्योंकि वचन सुनने वजह से क्या होता है, समझ में होता है। समझ में होने से हालेलुया हमारा हृदय में परमेश्वर की मन क्या है ऐसा समझने के बाद हमारा हृदय में हालेलुया कार्य होता है। पहले कुछ बाहर का कार्य होना चाहिए, तो पहले हमारा हृदय में कार्य होना चाहिए। पहले बाहर का परिस्थिति चेंज आना चाहिए, तो पहले हमारा हृदय में चेंज आना चाहिए। इसलिए हमारा पूरा तन मन से वचन सुनेंगे, वचन की ओर कान लगाएंगे। वचन सुनते ही समय हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक वचन ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ने वजह से सब बातों में हम बढ़ जाएगा। हालेलुया इसलिए इस समय में
दूसरा इतिहास पुस्तक में 26 अध्याय में सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास पुस्तक में 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథం 26వ అధ్యాయము 5వ వచనం सेकंड क्रॉनिकल 26 चैप्टर में 5। दूसरा इतिहास पुस्तक में हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर कितना है? 550 यूनानियम में। ओके, 26 चैप्टर में दूसरा इतिहास 26 चैप्टर में 5 वचन पढ़ेंगे। हाल పేజ్ నంబర్ 380 మీకు తెలుగులో ओके 380 పాత నిబంధనలు ओके सेकंड क्रॉनिकल 26 में 5 सेकंड क्रॉनिकल्स जकरिया के दिनों में जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलता दी। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पापा, प्रेमी परमेश्वर, आपका उपस्थिति में आया है प्रभु यीशु पापा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यहोवा के यही वचन है। ऐसा वादा के अनुसार पापा हमसे बात कीजिए, कलीसिया से बात कीजिए, तृप्त कीजिए पापा, सुनने वाले लोगों से बात कीजिए पापा, अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। सदाकाल आपका अनुग्रह इच्छा में सच्चाई की मार्ग में रहने के लिए, आपके लिए प्रभु यीशु की गवाही के लिए हमें जीने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्र। ओके, हालेलुया। यहाँ वचन पढ़ते समय एक बात है, हालेलुया, और एक बार पढ़ रहा हूँ। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन की विषय में समझ रखता था। हालेलुया। यहाँ एक बात है, दर्शन में समझ रखता था, ऐसा एक स्टार मार्क है उधर। हाँ, स्टार मार्क, हम इसी जगह में एक ऊपर एक स्टार मार्क है। कौन सा है? दर्शन के विषय में समझ रखता था। स्टार मार्क नीचे, बाइबल का सबसे नीचे, आखिर में बाइबल का नीचे आएगी तो यहाँ फुटनोट में छोटा छोटा अक्षर में एक बात लिखा है 26:5, या परमेश्वर की बाई मानने की शिक्षा देता है। हालेलुया। हमारा प्रचार के विषय आज पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ बात है, परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की भय में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की भय में, परमेश्वर की भय में हम आगे बढ़ेंगे। प्राइज लॉर्ड। परमेश्वर के में आते समय परमेश्वर में हम लोग आया है, परमेश्वर के पास आया है, पप्पा का पास आया है, हम लोग यीशु मसीह का पास आया है, जिंदा परमेश्वर के पास आया है, जीवित परमेश्वर के पास हम आया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है, भयंकर परमेश्वर है, आदि में हमारा परमेश्वर है, अंत में हमारा परमेश्वर है, पृथ्वी और बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आसमान उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पैर रखने के जगह के लिए इस्तेमाल कर रहा। हालेलुया। सारे तारों को, हालेलुया, उसके हाथ में पकड़ने वाला परमेश्वर है, और सारे समुद्र को पानी में उसके मुट्ठी में पकड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी नाप में से, उसकी नाप के द्वारा आसमान को नापता है। इतना सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बित्ते से नापता है। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम आया है। हालेलुया। हम ऐसा मुंह से खाली बोल के परमेश्वर के पास सामने आया है ऐसा नहीं, सच में जिंदा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, मुर्दा हुआ परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पेड़ नहीं है, पत्थर नहीं है हमारा परमेश्वर, दीवार नहीं है, साक्षात हालेलुया, एब्सोल्युटली हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया।
इतना परमेश्वर के पास हम आया है, इसलिए परमेश्वर के सामने हम ऐसा भक्ति करना चाहिए, बेईमान से चलना है, बाई का साथ भक्ति करना है उसके सामने। हालेलुया, हम एक रेवरेंड, हालेलुया, एक इज्जत देना है परमेश्वर को, आदर देना है, हमारा शरीर के साथ, हमारी भाषा के साथ, हमारे आंख के साथ, हमारा हालेलुया चाल चलन के साथ, हमारे बातों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, हालेलुया शरीर प्राण आत्म देह के द्वारा परमेश्वर को हम क्या करना है, आदर देना है, बेईमान से चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाई के साथ भक्ति करना यही जरूरी, बाई के साथ भक्ति करना यही जरूरी। देखिए हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है, क्योंकि उसने बोल दिया है, वही बात है, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। क्यों आने वाला है? उसके भक्त को लेके जाने के लिए आने वाला है। उसके ऊपर विश्वास किया कलेशा को, पवित्र जन को, हालेलुया, पापों के विषय में पश्चाताप किया, पापों को छोड़ दिया, पापों के विषय में कबूल किया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, पवित्र मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ऐसा लोगों को यीशु मसीह हालेलुया लेके जाने के लिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह, वो समय निकट है, वो समय जल्दी से जल्दी आने वाला है। कभी आने वाला मालूम नहीं है, आज आएगा, कल आएगा, कब आने वाला मालूम नहीं है, जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया, किसको लेके जाने के लिए? कलेशा को लेके जाने के लिए आने वाला। कहाँ लेके जाएगा? पृथ्वी, नया पृथ्वी है, नया आसमान है, न्यू अर्थ एंड न्यू स्काई, हालेलुया, ऐसा स्वर्ग की जगह में लेके जाने के लिए परमेश्वर जल्दी से जल्दी आने वाला है। क्यों? ये पृथ्वी अच्छा नहीं है क्या? क्यों? हमारा घर अच्छा नहीं है क्या? क्यों? ये फिलहाल हालेलुया ये आसमान अच्छा नहीं है क्या? फिलहाल हम रह रहे ये पृथ्वी अच्छा नहीं है क्या? हालेलुया, अच्छा है, लेकिन खराब हो रहा है। अच्छा है, क्या हो रहे हैं? ये खराब हो रहा है, मतलब एक्सपायर डेट में नजदीक आ रहा है ये पृथ्वी को। ये पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं भूकंप का ऊपर भूकंप, ये पृथ्वी के ऊपर बाढ़ का ऊपर बाढ़, हालेलुया, इस पृथ्वी के ऊपर पाप में बढ़ता है, पाप बढ़ता है, इस पृथ्वी नाश हो रहा है, इस पृथ्वी और नाश होने के लिए तैयार हो रहा है। इस पृथ्वी बार बार भूकंप आ रहा है ना, इस पृथ्वी का ऊपर हालेलुया हर जगह में पाप फैला हो रहा है। इस पृथ्वी नाश होने के लिए तैयार हो रहा है, तैयार हो गया है नाश होने के लिए। और आसमान के बारे में बात करेंगे तो आसमान में भी हालेलुया बहुत हालेलुया पहले जैसा नहीं, अभी आसमान में बहुत व्याकोच संकोच मूल, मतलब बहुत एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन का हालेलुया बहुत कार्य हो रहा है आसमान में। हालेलुया, इसलिए हालेलुया सूरज के अंदर भी बहुत हालेलुया विपत्त कार्य हो रहा है। सूरज में से रिसेंटली एक बात निकल गया है, रिसेंटली क्या हुआ, सूरज में से तूफान आया, सौर तूफान, सूरज में से एक तूफान आया, मतलब सूरज में से बहुत भयानक आग की जैसा हवा आया, तूफान आया, सूरज में से तूफान किसको ओर आया है? पृथ्वी की ओर आया है। पृथ्वी की ओर आके पृथ्वी को बहुत अफेक्ट करने के लिए सूरज में से पृथ्वी की ओर आया है। ये रिसेंटली हुआ है ये घटना। देखिए ये सूरज के अंदर भी तूफान आ रहा है। आज फिलहाल क्या हो रहे, चंद्रमान के ऊपर भी हालेलुया प्रकंपन लो, चंद्रमान का हालेलुया जो घूमना है, चंद्रमान का स्थिति है, वो चंद्रमान का स्थिति भी अच्छा नहीं है फिलहाल। हालेलुया, क्योंकि हम देखता है अभी फिलहाल हम देख रहे पृथ्वी के ऊपर बहुत ये आ रहे, फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, हमेशा बाढ़ आ रहा है। हालेलुया, आज भी हाँ वो आज भी एक हफ्ता से हम बहुत देख रहे हैं बाढ़ आ रहा है, भयानक बाढ़ आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं इतना बाढ़, कभी भी ऐसा नहीं इतना बारिश, अचानक बारिश, तूफान का ऊपर तूफान, एक तूफान आ गया तुरंत और एक तूफान आ रहा है, मतलब पृथ्वी के ऊपर बहुत बाढ़ आ रहा है। क्यों इतना बाढ़ आ रहा है? क्यों? बस सही रीति से बारिश नहीं आ रहा है, क्यों सही रीति से धूप नहीं आ रहे, क्यों सही रीति से हालेलुया बारिश जितना चाहिए उतना नहीं आ रहे, अचानक क्यों इतना आ रहे? क्योंकि ये बारिश, ये सीजन, सब कुछ सीजन चंद्रमान के ऊपर आधार है। हालेलुया, चंद्रमा ने
पृथ्वी के ऊपर घूमता है, ऐसा ऐसा घूमता है ना। हाँ, चारों ओर ऐसा घूमता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा ऐसा घूमता है। पहले अच्छे से घूमते हैं, इसलिए पहले हमको, हाँ, पहले अच्छे से घूमता था, इसलिए हालेलुया इतना बाढ़ नहीं है। और ये चंद्रमा का काम क्या है? ये चंद्रमा ने हालेलुया हमारे पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र की पानी है, अचानक हालेलुया समुद्र के ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा क्या करता है? समुद्र को, पानी को हालेलुया आकर्षित करता है, खींच के पकड़ता है। इस चंद्रमा क्या करता है? समुद्र का पानी, पृथ्वी में जो समुद्र का पानी है, खींच के पकड़ता है, इसलिए समुद्र का पानी पृथ्वी के ऊपर नहीं आ रहा है। देखो इतना अच्छा प्रेमी परमेश्वर है हमारे लिए, चंद्रमान रखाया परमेश्वर। अभी ये चंद्रमान क्या है? ऐसा घूम, हालेलुया अच्छे से घूमने के तरीक चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा जिगजाग के जैसा घूम हो रहा है। फिलहाल पहले सीधा हालेलुया पृथ्वी की ओर ऐसा घूमा है, इसलिए इसे बाढ़ नहीं आ रहा है पृथ्वी में, ज्यादा नहीं आता थे पृथ्वी में। अभी क्या हो गया? चंद्रमान का परिस्थिति ऐसा 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 हालेलुया, कुछ हालेलुया उसके घूमने में हालेलुया बहुत चेंजेस आ गया है। हालेलुया घूमने में जिगजाग जैसा हालेलुया ऐसा घूमने में चेंजेस आया। ये परिणाम की वजह से, ये इफेक्ट की वजह से आज हम हालेलुया बार बार बाढ़ आ रहा है। और आने वाला दिनों में चंद्रमान का हालेलुया पृथ्वी की ओर घूमना हालेलुया और चेंजेस आने वाला है। 2030 में आने वाला है, 2030 तक आने वाला है। ऐसा समय में क्या होगा? हालेलुया हफ्ता में एक बार, हफ्ता में दो तीन बार बाढ़ आएगा। हालेलुया पूरा दुनिया में हफ्ता में 2 और 3 बाढ़ आएगा, ऐसा ये बात साइंटिस्ट लोग बोल रहा है। मतलब चंद्रमान पहले दिनों में अच्छे से घूमता था, उसकी गति अच्छे से घूमता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी जिगजाग जैसा हालेलुया पृथ्वी की ओर घूम रहा है। इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर बारिश, अचानक बारिश, अमावस्या पौर्णमी का दिन में वो समुद्र का अंदर जो कुछ हालेलुया मूवमेंट है वो अलग है। इसलिए ये सीजनल एक क्रमानुसार में बारिश नहीं आ रही, अचानक बारिश आ रहा है, इसलिए इतना बाढ़ हालेलुया पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। ये सब कुछ चेंज हुए, क्यों? चंद्रमा नहीं है, पहले अच्छे से काम करता है, अभी क्यों जिगजाग जैसा काम कर रहा है, एक्सपेक्टेड हो रहा है। आप इतना खरीद करके अच्छा फैन खरीद करो, फैन हमेशा काम करेगा क्या? थोड़ा साल होने के बाद हालेलुया अच्छा कंपनी भी, फैन भी क्या हो जाएगा? गरा साउंड आएगा, आने के बाद रिपेयर को देना पड़ता है। हालेलुया चंद्रमान को रिपेयर करने वाला कौन है? हालेलुया। इसलिए हालेलुया कोई भी अच्छा वस्तु खरीद करो, मोबाइल खरीद करो, जिंदगी बार हालेलुया आपका साथ आएगा क्या? काम करेगा क्या मोबाइल? हालेलुया कुछ ना कुछ तकलीफ आएगा एक्सपायर होने के बाद। हालेलुया इंसान को भी शिक्की बोलो, हम मरने के बाद इस शरीर को भी हालेलुया हमारे साथ लेकर जाना पड़ेगा, सिर्फ आत्मा परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हमको भी एक्सपायर डेट है, मतलब ये शरीर को भी एक्सपायर डेट है। थोड़ा साल होने के बाद ये शरीर को छोड़कर आत्मा अलग होकर हालेलुया ऊपर जाना चाहिए। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। मतलब चंद्रमान का गति चेंज हो गया, सूरज के अंदर चेंजेस आ रहा है। हालेलुया यीशु मसीह आने से पहले इस पृथ्वी में ऐसा होगा, इस पृथ्वी में ऐसा होगा, ऐसा बाइबल में क्लियरली बोला है। मैं आपको रेफरेंस बोल रहा हूं। हालेलुया चंद्रमान का गति, चंद्रमान के बारे में पहले यीशु मसीह का आने से पहले चंद्रमान का गति क्या होने वाला है लिख लीजिए, पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया भविष्यवाणी प्रकाशित ग्रंथ पुस्तक में 6 अध्याय 12 वचन में, यावेल पुस्तक में 2 अध्याय में 31 वचन में, और प्रेरितों पुस्तक में 2 अध्याय में 20 वचन, और मत्ती सुसमाचार 13 चैप्टर में 24। ऐसा वचन पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा चंद्रमान का गति क्या होने वाला है। सूरज ने उसकी कांति हालेलुया नहीं देगा, ऐसा दिन आने वाला है। चंद्रमान लाल कलर में आने वाला है। हालेलुया ऐसा वचन लिख दिया है। कभी ये
पूरी होने वाला, यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में हालेलुया आने से पहले अंत समय हालेलुया परमेश्वर की राज्य आने वाला है। हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया इस पृथ्वी में आने वाला है, समय निकट हुआ है, इसलिए इतना चेंजेस आ रहा है। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आ रहा है। अभी चंद्रमान का गति ऐसा हो गया, सूरज का अंदर तूफान आ रहा है, ऐसा परिस्थिति है। तूफान के ऊपर तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। हाँ हालेलुया स्तोत्रम, इतना कार्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। ये बात देखते समय हमको याद आना चाहिए, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया 2 दिन के पहले मुझे एक टेलर शॉप ओनर ने मिला है, मिलके बोला है सर जी आप लोग मसीह लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, क्यों ऐसा बाढ़ का ऊपर बाढ़ आ रहे, परिस्थिति के ऊपर परिस्थिति आ रही, ऐसा कोरोना, बाढ़, बारिश, भूकंप, ये क्या है सर जी, ये क्या है, क्या होने वाला है? टाइम आ गया, टाइम हो गया, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी से जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। ऐसा होगा, बाइबल में लिख लिया है। चंद्रमान की परिस्थिति, सूरज की परिस्थिति ऐसा होने वाला है, होगा उस समय में प्रभु आने वाला है। ऐसा बात हो गया, आज से बात लिख गया है। हालेलुया उसके अनुसार हो रहा है। हालेलुया मैंने ऐसा बताया। हालेलुया देखिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह, इसलिए सब काम क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है ना, पृथ्वी के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, पृथ्वी के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मेन प्रॉब्लम है आजकल दिनों में। साइंटिस्ट लोग हालेलुया बहुत ट्राई करके थक गया। इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरा पृथ्वी में हम जाएंगे तो अच्छा बात है, दूसरा पृथ्वी में हालेलुया चंद्रमान के पास जाएंगे तो उधर जिएंगे तो अच्छा है, लेकिन अवकाश नहीं है। हालेलुया दूसरा हालेलुया प्लैनेट में जाके उधर जिएंगे तो अच्छा है, वो भी अवकाश नहीं है, क्योंकि हालेलुया सब हालेलुया यहाँ ही प्राणी अच्छे से जीवन जीने के लिए अवकाश यहाँ है और दूसरा कुछ जगह में कहाँ भी नहीं है। इसलिए हालेलुया प्रभु ने हम एक जिंदगी दिया है। इस जिंदगी में क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है, सच्चा परमेश्वर के पास आना है, जिंदा परमेश्वर के पास आना है, डुप्लीकेट नहीं। हालेलुया ओरिजिनल हालेलुया मैं हूं सच्चाई, ऐसा बोल दिया यीशु मसीह। आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, आई एम द वे, ऐसा बोल दिया यीशु मसीह। ऐसा सच्चा परमेश्वर के पास हम आके सच्चा भक्ति करना है, बेईमान से जीना है, हालेलुया बेईमान से जीने में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया इसलिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह हम बेईमान से उसके सामने भक्ति करना चाहिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बेईमान से भक्ति करना मतलब परमेश्वर के सामने हमने बेईमान से भक्ति करना मतलब हर बुरा को छोड़ना चाहिए। यही है परमेश्वर के सामने भक्ति करना, बुरा को छोड़ना है। थोड़ा लोग को सब प्रकार की आशीष चाहिए, लेकिन बुरा को छोड़ने में आगे नहीं बढ़ता है। आशीष है तो चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा करियर बढ़ना चाहिए, मेरा शादी होना चाहिए, मेरे को बच्चे आना चाहिए, मैं ये बातों में बढ़ना चाहिए, मेरे को जॉब आना चाहिए, मेरा हालेलुया प्रमोशन आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो सब कुछ बताता है। लेकिन हालेलुया मेरा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं परमेश्वर से डर से जीना है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में भयము పొంది జీవించాలి। हालेलुया मैं परमेश्वर की उपस्थिति में डर मान के जीना चाहिए, भय मान के जीना चाहिए। पास्टर जी ऐसा लाइफ मुझे चाहिए। सच में परमेश्वर की डर रहेगा तो पाप नहीं करेगा, पाप करने के लिए नहीं आगे बढ़ेगा, बुरा के ऊपर पाप के ऊपर नफरत आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, ऐसा हमारा अंदर परमेश्वर से डर मानने के लिए एक आत्मा दे दिया हमारा परमेश्वर ने। वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर की डर हमारे अंदर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की डर मतलब क्या है? बुरा को हालेलुया हम छोड़कर जीना चाहिए। हालेलुया ये बहुत खास बात है आजकल दिनों में। आजकल दिनों में क्यों इतना कष्ट आया है?
पृथ्वी में जो किया लोग, जो पृथ्वी में हमारा पृथ्वी में जो बढ़ रहा है पाप ऐसा ऊपर जाके चंद्रमान को भी अफेक्ट किया है। देखो हालेलुया, है ना। पृथ्वी के ऊपर जो पाप है वो पाप ऐसा जाकर चंद्रमान को भी अफेक्ट किया है ना। चंद्रमान भी उसका गति चेंज हो रहा है, गति, हालेलुया, उसकी गति चेंज हो रहा है। इसलिए हालेलुया अचानक बाढ़ आना, अचानक तूफान आना, है ना, इस वातावरण में चेंजेस आ रहा है। सीजनल, हमको सीजन सारे चंद्रमान से आ रहा है। ये बात बाइबल में लिख गया है। तो देखिए ये पृथ्वी में पाप की वजह से क्या होता है, चंद्रमान भी इफेक्ट हो रहा है। पृथ्वी में पाप की वजह से बीमारी फैला हो जाता है। पृथ्वी में लोगों की पाप की वजह से, हालेलुया, भयानक पाप की वजह से सब कुछ क्या होता है, शैतान की राज्य बढ़ जाता है। पाप की वजह से शैतान हमला करता है, शैतान की बल आता है। पाप करने वजह से शैतान को इन्विटेशन मिलता है। पाप करने वजह से शैतान का साथ फेलोशिप मिलता है। पाप करने वजह से शैतान और लोग मिलकर काम करता है। इसलिए परमेश्वर की डर से जीने वाला व्यक्ति पाप से दूर रहता है। पाप और परमेश्वर के सामने डर से जीने वाला व्यक्ति, हालेलुया, बहुत दूर है। हालेलुया। इसलिए हम देखिए सब प्रकार के आशीषों से पहले हम, प्रभु मुझे डर चाहिए, आपका ऊपर में डर से जीना चाहिए, ऐसा बातों के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो, ऐसा गिफ्ट पाएंगे तो, ऐसा अनुभव में रहेंगे तो हर प्रकार के आशीष आपका पीछे आता है। हालेलुया, पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में बहुत बार लिखा है, उत्पत्ति से लेकर बाइबल में लास्ट पुस्तक तक, पहले से पुस्तक से लास्ट पुस्तक तक देखेंगे तो परमेश्वर के सामने बेईमान से जीने वाला व्यक्ति को ऐसा ऐसा आशीष है। हालेलुया, प्रेरितों की पुस्तक में, हालेलुया, और हालेलुया भजन संहिता का 127, 128 पुस्तक में से, हालेलुया, बेईमान से जीने वाला व्यक्ति के लिए सिर्फ और कितना आशीष है वो सब लिख गया है। हालेलुया। और 103 साम्स में परमेश्वर की सामने बेईमान से आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी के ऊपर आसमान कितना भारी है, उतना कृपा अनुग्रह परमेश्वर वो व्यक्ति को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे वचन हम देखेंगे तो परमेश्वर के सामने डर से जीना, डर मतलब, हालेलुया, परमेश्वर की सामने डर से जीना मतलब परमेश्वर जो चीजों के लिए नफरत करता है हम लोग भी नफरत आता है, वही डर। हालेलुया, डर मतलब परमेश्वर के सामने डर मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। हालेलुया, परमेश्वर की डर मतलब बिल्कुल परमेश्वर की विरुद्ध से मैं नहीं बात करना, मैं नहीं, मेरा चाल चलन भी नहीं है, ऐसा विषय में आगे बढ़ना परमेश्वर की डर। देखिए यहाँ सच में हुआ एक घटना, कहानी सच में हुआ एक घटना देखेंगे। परमेश्वर की डर मतलब क्या है, 26 चैप्टर में, हालेलुया, 1 से पढ़ेंगे एक बार। 26 चैप्टर में एक कहानी यहाँ हुआ है, सच में हुआ घटना, एक बार पढ़ेंगे। 26 में 1 से लेकर दूसरा इतिहास, वही अभी हमें 5 वचन पढ़ा है ना, यही अध्याय में 26 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। तब हाँ, सब यहूदी प्रजा ने हाँ, उजिया को लेकर, हाँ, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखों के संग सो गया, तब उजिया ने एलोन नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। ओके। जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसके पिता अमास्या ने किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय
समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उनको सफलता दी। हालेलुया। सुनिए, अभी सुनेंगे, पढ़ेंगे बाद में। ये प्रचार होने के बाद जरूर आप 26 चैप्टर पूरा पढ़िए, सब लोग पढ़िए। हालेलुया। अभी इसमें क्या है स्टोरी, एक बार देखेंगे। यहूदी के देश में एक छोटा बालक था, उसके नाम क्या है? इसका नाम क्या है? उज्जिया। उज्जिया 16 साल का उम्र की समय में राजा बन गया। हाँ, 16 साल की उम्र में, 16 इयर्स ओल्ड, उस समय में राजा है यहूदी देश के लिए, क्योंकि उसके पहले पापा मर गए थे, इसलिए 16 साल के उम्र में राजा है। अभी परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया है राजा की सिंहासन की। तो ये 16 साल के उम्र में से कितना साल तक उसने राज किया है यहूदी देश के ऊपर? 52 ईयर्स। 52 ईयर्स तक उसने राज किया है। राज करते समय 52 वर्ष राज किया है। राज कैसे किया है? बहुत आशीषों के साथ, बहुत ज्ञान के साथ, बहुत बल के साथ, बहुत पराक्रमी युद्ध शूर अनुग्रह के साथ उसने हालेलुया राज किया है। उसके कारण क्या है? यही 5 वचन में उसके कारण सीक्रेट क्या है, सीक्रेट पढ़ेंगे अभी। हालेलुया। सबको सीक्रेट चाहिए ना, इसलिए सीक्रेट पढ़ेंगे 5 वचन में। जकरिया का दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और तब तक वह यहोवा को खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसकी सफलता दी। हालेलुया। सीक्रेट क्या है? ये राजा हमेशा, जकरिया नामक एक भक्त है, जकरिया नामक एक भक्त है, वो भक्त ने परमेश्वर से ओर से आया हुआ बात ये राजा को सीखने के लिए शिक्षा दे दिया। ये राजा को ये कौन सा शिक्षा है? हमेशा ये शिक्षा परमेश्वर से बेईमान से कैसे जीना। वाह, व्हाट ए वंडरफुल शिक्षा। आशीष के लिए शिक्षा नहीं, चंगाई के लिए शिक्षा नहीं। हमेशा ये जकरिया कौन सा शिक्षा दे रहा है? हालेलुया। ये कौन सा राजा है? उज्जिया। ये उज्जिया 16 साल उम्र में सिंहासन में बैठा हुआ ये उज्जिया राजा को जकरिया ने, ये जकरिया भक्त ने हमेशा ऐसा शिक्षा दे दिया है, ऐसा शिक्षा देता था। देखो, उज्जिया परमेश्वर के सामने बेईमान से रहना है, बेईमान के जीना चाहिए, यही मेन बात है। इसके लिए शिक्षा ज्यादा दे दिया, उसने ज्यादा शिक्षा पाया है। ये बहुत नंबर 1 शिक्षा है। मुझसे पूछेंगे तो सब शिक्षा में नंबर 1 शिक्षा क्या है? हालेलुया, परमेश्वर से बेईमान से जीना, यही नंबर 1 शिक्षा है। क्योंकि बहुत ज्ञानवान व्यक्ति सोलोमन ने लास्ट में क्या बोला है? परमेश्वर से बेईमान से जीना, यही खास बात। हालेलुया। देखिए, ये जकरिया ने ये राजा को एक शिक्षा, परमेश्वर से बेईमान से कैसे जीना है, ऐसा शिक्षा ज्यादा दे दिया। उसने हमेशा हृदय में लिया है। लेने के बाद आशीष में बढ़ता है, ऑटोमेटिकली आशीष में बढ़ गया है। क्योंकि वचन ऐसे लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। जब तक वह यहोवा की खोज में लगे रहा तब तक परमेश्वर ने उसकी सफलता दी। हालेलुया। कौन सा शिक्षा है? आज कौन सा शिक्षा ले रहा हूं वो खास इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जगह में जाएंगे तो शिक्षा कौन दे, क्या क्या शिक्षा दे रहा है वो ध्यान से देखना चाहिए। परमेश्वर से भय से आगे बढ़ो, परमेश्वर में बेईमान से आगे बढ़ो, परमेश्वर की डर रहना चाहिए हृदय में। ऐसा शिक्षा सुनकर उसमें जीना बहुत आशीष की बात है। ऐसा जिया है उसने राजा। ये राजा ऐसा जीते समय कौन सा जिया है, उधर आप वचन पढ़ेंगे तो मैं पूरा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर की मदद अच्छे से मिला है उसके। युद्ध में जाएंगे तो विजय दे दिया परमेश्वर ने। कष्ट के समय में परमेश्वर ने उसकी सहायता किया है, दुख के समय में उसके परमेश्वर ने उसको सहायता किया है। 7 वचन 15 वचन में पढ़ेंगे तो उसका अंदर हालेलुया उसको परमेश्वर ने बहुत सहायता किया है।
हालेलुया। हर समय में परमेश्वर की सहायता मिला है उसको, क्योंकि उसने कौन सा शिक्षा ले लिया है? परमेश्वर के सामने बेईमान से आगे बढ़ना कैसा है, जकरिया मास्टर से, टीचर जकरिया से वो ऐसा शिक्षा ले लिया। बाद में उसके शत्रुओं को ऊपर विजय आया है। उसके पापा ने जो नहीं किया है ऐसा कार्य किया है। फिलिस्तियों का शत्रु लोग है, सामने फिलिस्तियों का शत्रु लोग है, उसके ऊपर जाके युद्ध किया है। युद्ध करके शत्रु लोगों के बीच में एक शहर बनाया। इतना बड़े बात है, देखो हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हालेलुया, एक शहर बनाया, यलातुन सिटी, एक शहर ऐसा उसने निर्माण किया है। हालेलुया। और उसके बाद में क्या हुआ? शहर के लिए, सेफ्टी के लिए पूरा शहर पनाह बनाया उसने। और यरूशलेम में हालेलुया गुम्मम, हालेलुया गेट्स बनाया। यरूशलेम में गेट्स बनाया। और उसके पास बहुत जानवर है, ये राजा का पास बहुत जानवर था, इसलिए जंगल में उसको हालेलुया बहुत बारी, हालेलुया बहुत बारी क्या शहर पनाह, बहुत बारी दुर्गमुलु चट्टान बनाया। सब बहुत बारी पशु है, इसलिए जंगल में बहुत बहुत चट्टान बनाया। और बाउल गोड़ा तबिंचन, और कुआं भी, कुआं को भी, कुआं, हाँ बहुत सारे कुआं को भी खोदा है राजा ने। हालेलुया, प्राइस लॉर्ड। और इसके राजा को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत आशा है, मतलब खेती का काम में बहुत आशा है। वो खेती का काम बहुत बढ़ने के लिए उसने कोशिश किया है। परमेश्वर उस जगह में भी मदद किया है। हालेलुया। देखिए इसका विजय देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मतलब द्राक्षा ग्रेप्स का जो कुछ, हालेलुया बारी, दाख का बारी, बहुत दाग का बहुत बारी, बड़ा दाग का बारी उसने अरेंज किया है। उसमें बहुत वर्कर्स है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हालेलुया बहुत ग्रोथ आया है और राजा की पालना में। हालेलुया, इतना बाइबल के वचन लिखा है। हालेलुया, बहुत कीर्ति, मतलब उसके हालेलुया घनता, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रशंसा बहुत बढ़ गया। ऐगुप्त देश कहां तक है? बाजू में जो ऐगुप्त देश है, और ऐगुप्त देश लोग भी सुनाया है, अरे इसका देश में, यूदा देश में एक राजा है। कौन सा राजा? उज्जिया राजा है। परमेश्वर के सामने बेईमान से चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, हर बातों में आशीष कर रहा है एकदम। हालेलुया, सब बातों में आशीष पाया है। हालेलुया। बाद में, हाँ बाद में आप देखेंगे तो युद्ध में भी बहुत विजय पाया है उसने। युद्ध में भी, युद्ध में देखेंगे तो युद्धवीर, सूरवीर लोगों को, बहुत लोगों को तैयारी किया है उसने। और हालेलुया ट्रेजरर के लिए एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रूप में एक व्यक्ति को बनाया। हालेलुया। और 2600, सब यही अध्याय में आपको आता है, 2600 पराक्रमी युद्धसूर लोगों को तैयारी किया है। हाँ, और योद्धाओं को, बहुत योद्धाओं को 3,07,500 को योद्धाओं को तैयार किया है उसने। हालेलुया। और इतना एडवांस्ड इक्विपमेंट, मतलब योद्ध लोगों को, युद्ध करने में जाने वाला लोगों को क्या क्या चाहिए? डाल चाहिए और शील्ड चाहिए, है ना, टोप, क्या बोलते हैं, टोप चाहिए। और हालेलुया युद्ध के लिए जो कुछ सामग्री चाहिए, एडवांस्ड सामग्री सब अरेंज किया है। जो चाहिए उसको मिला है परमेश्वर ने। इतना युद्ध के लिए जो चाहिए, युद्ध करने में हालेलुया बहुत लोग, युद्धशूर लोग मिल गया है। उसके आदों में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जैसा, हालेलुया हर प्रकार की युद्ध करने के लिए इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं, युद्ध करने के लिए सामग्री उसको मिल गया है। परमेश्वर ने इतना हालेलुया विजय दे दिया है। हालेलुया, वो विजय इतना खास, इतना नेम फ्रेम बाकी का देश में फैला हो गया, मिस्र देश में भी फैला हो गया, इतना हालेलुया फ्रेम दे दिया। लेकिन एक दिन क्या हो गया है, 26 चैप्टर में पढ़ेंगे तो हालेलुया आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं हालेलुया मेरे बातों में मैं बता रहा हूं। एक दिन क्या हो गया, उसका अंदर घमंड आ गया, घमंड आ गया। हृदय में घमंड आने के बाद तुरंत उसने क्या किया है, परमेश्वर की मंदिर में गया है। यहोवा की मंदिर में जाके उसने क्या किया है, धूप दान को पकड़कर परमेश्वर की मंदिर में धूप देने के लिए तैयारी हो गया। धूप नहीं देना चाहिए, ये राजा है, राजा लोग नहीं करना है चाहिए। मंदिर का अंदर कौन करना चाहिए धूप दान? याचक लोग करना चाहिए। लेकिन ये राजा ने क्या किया है, घमंड आया,
ये मेरा इतना फ्रेम आया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सक्सेस हो रहा है ना, मैं मिट्टी पकड़ा हूँ, हालेलुया, सोना हो रहा है, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए इसने मंदिर में जाके घमंड के साथ क्या किया है, धूप दान को लेके, हालेलुया, परमेश्वर की मंदिर में धूप देने के लिए, हाँ, इंसेंस डालने के लिए, धूप देने के लिए तैयार हो गया। उस समय में मंदिर में जो लोग हैं, ये लेवी लोग, पूजा करने वाला लोग ने बोला, यार राजा, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा काम है, आप राजा हैं, सिंहासन में बैठो, आपका राजा के काम आप करो, लेकिन ये काम आप ऐसा नहीं करना है, ये काम हम लोग करना है, पूजा करना है, हम लोग ये धूप दान देना चाहिए परमेश्वर को, हम लोग लेवी लोग हैं, अहरोन की संतान में आया हुआ, लेकिन परमेश्वर हमको सौंप दिया है, हमको नियुक्त दिया है ये काम, आप क्यों कर रहा है राजा। ये राजा ने उन लोगों को बात को, हालेलुया, ध्यान नहीं दे दिया, उन लोगों को ऊपर बहुत क्रोध किया है, गुस्सा किया है राजा ने, है मैं राजा हूं, मेरे सामने आप बोलने वाला क्या, क्यों मुझे बोल रहा है, ऐसा उसने घमंड का साथ परमेश्वर की मंदिर में जाके ऐसा धूप दान दे दिया। समय में तुरंत इस जगह में मध्य में क्या बोलते हैं, मादे में उसके पोड़ी आया, तुरंत पोड़ी आया, पोड़ी शुरू हो गया। ये पोड़ी होने के बाद राजा, आपके सिर के ऊपर, फोरहेड का ऊपर पोड़ी शुरू हो गया, पोड़ी आया, देखो। तो तुरंत उसने, राजा ने देखा है पोड़ी आया, अरे ये पोड़ी क्यों आता है, परमेश्वर ने मुझे सजा दे दिया है। तुरंत उसने, हालेलुया, याचक लोग बोला है, मंदिर खाली कर को बाहर जाओ, नहीं तो यहां ही मर जाएगा आपने, क्योंकि पोड़ी आया। ऐसा व्यक्ति कौन है, शिपित व्यक्ति है, शिपित व्यक्ति मंदिर का अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए बाहर जाओ। ऐसा बोलते समय राजा ने बाहर आया, बाहर आके एक रूम में, हालेलुया, एक रूम, हाँ, अलग से एक कमरे में, हालेलुया, अलग से एक कमरे में जाके क्या किया है, राजा ने मृत्यु तक ऐसे ही पोड़ी बीमारी का साथ, मृत्यु तक ऐसे ही, कुष्ठ बीमारी है ना, कुष्ठ बीमारी का साथ ऐसे ही एक कमरे में बैठा है, हालेलुया। उसके बाद में उसके बेटा राजा बन गया है, प्रभु ने राजा किया है, हालेलुया। देखिए यहाँ ये 26 चैप्टर आप ध्यान से, हाँ, ये प्रचार होने के बाद आप पूरा 26 चैप्टर पढ़ो, मैं अभी तक जो बोला है यही बात है उसमें ही, हालेलुया। देखिए यहाँ राजा का प्रगति कहाँ है, प्रगति कभी है, इसने अच्छे से शिक्षा ले लिया। कहाँ से, जकरिया नामक एक अच्छा भक्त टीचर के पास बैठ के हमेशा एक शिक्षा ले लिया। शिक्षा में भी अलग है, शिक्षा में भी बहुत शिक्षा अलग है, लेकिन हालेलुया, ये कौन सा शिक्षा है, परमेश्वर का पास कैसे बेईमान से जीना है, हाँ, हालेलुया, कौन सा शिक्षा है। और एक बार 5 वचन में पढ़ रहा हूं, जकरिया की दिनों में जो परमेश्वर की दर्शन की के विषय समझ रखता था, नीचे बाइबल का नीचे फुटनोट में आएंगे तो जो परमेश्वर का बेईमानी की शिक्षा देता था, हालेलुया, परमेश्वर के सामने बेईमान से कैसे जीना, ऐसा बात सीखता है। थोड़ा लोग को ऐसा बात बोला है हमेशा, मुझे हमेशा यही बात बोलता है, वो क्यों, आशीष की बात बोलो ना, थोड़ा चंगाई की बात बोलो ना, थोड़ा मुझे हमेशा डांटता है, क्यों, डांटना यही काम है क्या आपका, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, थोड़ा लोग क्या करता है, मुझे हालेलुया ये चाहिए, डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ, प्रेम चाहिए, आदरना, ఏమంటారు, दिलासा चाहिए, आदरना, दिलासा यही चाहिए, डांट करने के लिए बात नहीं चाहिए मुझे, हालेलुया। एक व्यक्ति, एक इंसान डांट करने की बात भी लेना चाहिए, प्रेम भी लेना चाहिए, हालेलुया, दोनों लेना चाहिए। ये व्यक्ति क्या, हालेलुया, लेता है डांट, हालेलुया, डांट करने की शिक्षा लेता है। उस समय में बहुत आशीष में बढ़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स में नीति वचन में हम पढ़ेंगे तो क्या है, उधर एक बात है, बच्चों को क्या करता है, నిజంగా ప్రేమించేవాడు దెబ్బలు కొడతాడు, దెబ్బలు ఇస్తాడు, हालेलुया, मतलब प्रेम करने, सच में प्रेम करने वाला, सच में, हाँ, सच में प्रेम करने वाला, पिता बोलो, फ्रेंड बोलो, क्या बोलता है, ताड़ना देता है। सच में प्रेम करने वाला है तो घायल देता है, घायल करता है। आपका मम्मी आपको घायल दे रहा है क्या, सच्ची प्रेम कर रहे हैं इसलिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका घर वाले लोग आपको घायल दे रहे क्या, सच में प्रेम कर रहे इसलिए घायल। एक बार सिस्टर के मुंह से आया वो बात, मेरे मुंह से आया वो बात, आपको घायल के जैसे लग रहे, सच्चे दिल से प्रेम कर रहे हैं हम लोग आपसे, इसलिए घायल आ रहा है, हालेलुया। आने दो, ये आपके आशीष के लिए घायल है, हालेलुया। ये राजा ने
बेईमान से, परमेश्वर के सामने बेईमान से जीने के लिए ऐसा शिक्षा ले लिया। जब तक ये शिक्षा ले लिया तब तक हालेलुया आशीष में बढ़ गया। जब तक ये शिक्षा के अनुसार जिया है हालेलुया, तब तक ये आशीष में बढ़ गया है हालेलुया। देखिए ऐसा शिक्षा लेना बहुत हालेलुया आनंद की बात है हालेलुया, बहुत अच्छा बात है हालेलुया। ऐसा शिक्षा लेने वजह से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए ये अच्छा, ये शिक्षा लेते समय हालेलुया प्रभु ने हालेलुया बहुत आशीषों में हम आगे बढ़ता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह मुझे चंगाई की से, यीशु मसीह मुझे कुछ आशीष दी से, यीशु मसीह ऐसा बोल दिया। थोड़ा लोग आके बोल दिया यीशु मसीह ने चंगाई किया है, आशीष किया है, लेकिन वो लोग थोड़ा दिन होने के बाद, थोड़ा साल होने के बाद वो लोग कहाँ गिर गया है, पाप में गिर गया, नरक में गया है। लेकिन परमेश्वर के पास आया लोग, यीशु के पास आया वो हमेशा 22 से रहने के लिए शिक्षा सुनने वाले लोगों का जीवन में चंगाई मिलता है, आशीष मिलता है, अनंत काल के जीवन मिलता है, हर एक आशीषों में बढ़ता रहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए ऐसा शिक्षा लेना बहुत आनंद की बात है। ऐसा शिक्षा लेने में हम आगे बढ़ना चाहिए हालेलुया। अच्छा गाइडेंस है, क्या बोलते हैं क्योंकि जकरिया अच्छा गाइडेंस दे दिया है, अच्छा से सिखाया है उसने, स्वार्थ नहीं है, अच्छा सिखाया है। सच में एक बात बताता हूँ, स्वार्थ नहीं है ऐसा शिक्षा कौन देता है, थोड़ा कठिन भी बात करता है, थोड़ा कठिन की बात भी, पाप करेंगे तो, मिस्टेक करेंगे तो हालेलुया, ऐसा विषय में भी हालेलुया जोर से बोलना, मारना, कठिन बात करना, ऐसा करते समय आप सही शिक्षा में आगे बढ़ रहा है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमारा कलीसिया में एक रेशमा सिस्टर ने एक बात हम हमारे सामने बोल दिया है, पास्टर जी हमको भय नहीं है क्योंकि हम ट्रैक में नहीं जाएगा, ट्रैक को सही ट्रैक को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, शायद जाएंगे तो हमको मार के सही रीति से करने के लिए आप है और सिस्टर है हमारे लिए, प्रभु ने दिया है हालेलुया। सच्चे दिल से बात किया हमसे हालेलुया, प्रभु ये बातों के लिए वो सिस्टर को आशीष कर रहा है और करेगा इन जीसस ने। देखिए हालेलुया, दाऊद की जीवन में भी नातान हमेशा मारते समय वो बात हृदय में लेते समय आशीष में बढ़ गया। जब वो बात बाजू में रख गया वो परेशान के ऊपर परेशान। ये राजा के जीवन में, यहां कौन सा राजा है, उजिया। ये उजिया की राजा के जीवन में गाइडेंस, जब गाइडेंस की बात ले रहा है, जकरिया से सुन रहा है, उसी के अनुसार कर रहा है, जय है, विजय पाया। उसने क्या किया है, थोड़ा दिन क्या किया है, उसको वो बाजू में रख दिया है। एक फ्रेम आने के बाद, एक आशीष आने के बाद, मैं जो मांगा है प्रभु सब कुछ दे दिया है, उसे आने के बाद ये सुनना बंद किया, ये बात सुनना बंद किया, सुनने की वजह से करना बंद किया। सुनने का बंद हो जाएगा तो करने में कैसे आएगा, नहीं आएगा। बच्चे नहीं सुनेंगे तो आपको करने में भी नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए सुनना बंद किया है राजा ने, करने भी बंद हो गया है। क्या आ गया है, घमंड आ गया है, घमंड की द्वारा कुष्ठी रोग आया है, कुष्ठी रोग वजह से क्या हो गया है, मर गया है। इसलिए एक गाइडेंस हमारा ऊपर, एक गाइडेंस रहना इतना अच्छा बात है, इतना श्रेष्ठ बात है। मैं थोड़ा लोगों को देखता हूँ कलीसिया में, पहले थोड़ा लोग आया है, पास्टर जी आप जो बोलो, सिस्टर जी जो बोलो, आप लोग अच्छा लोग हैं, प्रभु ने हमारे लिए दिया है, अच्छा टीचर दे दिया, अच्छा सिस्टर दे दिया मेरे लिए, अच्छा पास्टर दे दिया, हाँ आपको दे दिया, मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद बोल रहा हूँ, ऐसा बोल दिया। आप मेरा भाई है, सिस्टर मेरा बहन है, मम्मी पापा मेरा मम्मी पापा है, ऐसा बोल दिया। लोग क्या करे है, 1 साल होने के बाद नहीं चाहिए, कलीसिया नहीं चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए, ऐसा बोल के चले गया है। उन लोगों ने कहा कैसा हो गया परिस्थिति, ये राजा की जैसा तकलीफ में है, बहुत भयंकर तकलीफ में है अभी भी फिलहाल, क्योंकि एक अच्छा शिक्षा से दूर से नहीं रहना चाहिए, अच्छा शिक्षा से दूर से नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा अच्छा शिक्षा को पास आना चाहिए। हमारे ऊपर एक अच्छा गुड लीडर रहना इतना धन्य की बात है। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारे कलीसिया में जो लड़की लोगों के लिए, हमारे कलीसिया में हालेलुया
बिजनेस करने के लिए उन लोगों के लिए अच्छा गाइडेंस दे दीजिए प्रभु। हालेलुया। पढ़ाई में एक हमारे कलीसिया में लड़की लोग एक समय में मुझसे पूछता है, पास्टर जी मैंने इतना तक पढ़ाई किया है, आगे में क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछते समय मैं भी ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई किया व्यक्ति नहीं है। मैं तुरंत मेरे हृदय में हालेलुया परमेश्वर की सामने में ऐसा प्रार्थना करते थे, मैं ऐसा करता हूँ प्रभु, ये लड़की ने प्रभु मैं आगे क्या पढ़ना है, कौन सा जॉब के लिए अप्लाई करना है, मुझे प्रभु पूछ रहे हैं प्रभु, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया इसलिए मुझे भी मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु जवान लड़की को प्रभु अच्छा गाइडेंस दे दीजिए, उसको हालेलुया सही रीति से गाइडेंस से बोलने के लिए उसको सही गाइड दीजिए प्रभु। हालेलुया। एस्तर के लिए हेगे एक गाइड है ना? एस्तर के लिए हालेलुया हेगे मिलना बहुत धन्य की बात है। और यहोशुआ के लिए मोसेस एक अच्छा गाइडेंस है। एलीशा, इतना एलीशा कैसे बाहर आया? एलिया है। हालेलुया। एलीशा के लिए एलिया और यहोशुआ के लिए मोसेस और हालेलुया एस्तर के लिए हेगे, ऐसा परमेश्वर ने रखाया है। इसलिए इतना सक्सेस में आने के लिए अनुग्रह मिला है। आज हमारा कलीसिया को भी हालेलुया परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है हमारा गाइडेंस, पहला स्थान हालेलुया प्रभु है हमारा गाइड। हालेलुया। और आपका पढ़ाई के लिए, आपका बिजनेस के लिए, आपका जॉब के लिए, हर एरिया में आपको गाइड, सही गाइड परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ऐसा गाइड मिले इन जीसस ने, क्योंकि सही गाइड बोलेगे ना हालेलुया सीधा मार्ग में जा सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकता है। इसलिए सही गाइड मिलने के लिए एक बार मुझे पूरा दूर से यूट्यूब देखते समय पूरा दूर से एक सिस्टर ने कॉल करता है, ब्रदर ने कॉल करता है, पास्टर जी मैं जो जा रहा हूँ कलीसिया कुछ भी टीचिंग नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, अच्छा ये प्रार्थना नहीं है, पास्टर भी टाइम पे नहीं आता है, पास्टर भी कुछ बिजनेस करता है, पास्टर भी इतना ध्यान नहीं रखता है। मैं थोड़ा समय बोला है प्रार्थना करो, और फिर से मुझे बोला है पास्टर जी कुछ बदलावट नहीं है, नहीं बोला है चेंज करो, क्योंकि एलीशा ने क्या किया, एलिया को चुन लिया है, एलिया को चुन लिया है। हालेलुया। यहोशुआ ने क्या किया, मोसेस को चुन लिया। अच्छा लीडर को चुनो, आपका आत्मिक स्थिति बढ़ने के लिए अच्छा फ्रेंड को चुनना चाहिए। हालेलुया। गरम में रहता है, ऐसा अच्छे से प्रार्थना करता है, अच्छे से विश्वास करता है, ऐसा लोगों को चुनकर उन लोगों को फ्रेंडशिप करो। हालेलुया। मैं हमेशा मेरे जरुब्बाबेल की यही बात करता हूँ। जरुब्बाबेल को मार्क्स बहुत कम आया, पढ़ाई में जो स्लो हो गया, उस समय में क्लास में अच्छे से पढ़ने वाला कौन है? पापा नील नामक एक लड़का है, वो नील का नंबर ले लो, उसके साथ फ्रेंडशिप करो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसके साथ संगति करो। हालेलुया। संगति करो, इतना तक पढ़ाई के लिए संगति करो, उतना तक पढ़ाई करो, उतना तक उसका साथ जोड़ो। ऐसा मैं बोला। उसका साथ जोड़ने के बाद अभी नील हमेशा हालेलुया जरुब्बाबेल को फ़ोन कर रहा है, और जरुब्बाबेल भी नील को फ़ोन कर रहा है। इसका वजह से जरुब्बाबेल राइटिंग बदल हो गया और पढ़ाई बदल हो गया है थोड़ा, बहुत नोट्स रेगुलर है अभी, क्योंकि नील कौन है? फर्स्ट क्लास में, हमेशा फर्स्ट क्लास में आने वाला, उन लोगों का साथ फ्रेंडशिप किया है। प्राइज लॉर्ड। इसलिए हमको अच्छा गाइडेंस देने वाला स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल प्रभु में बढ़ने के विषय में हमारे लिए अच्छा गाइड है। वो गाइड का हमेशा नीचे रहने के लिए सौंप देना चाहिए। कब तक? जिंदगी भर। ये राजा ने बहुत भयानक मिस्टेक किया। ये राजा कौन सा राजा है? उज्जिया राजा। ये उज्जिया राजा ने थोड़ा साल आशीष आने के लिए तक उसने क्या किया है? शिक्षा ले लिया है। सब कीर्ति आने के बाद, हानर आने के बाद, आशीष आने के बाद शिक्षा को छोड़ दिया है। ये शिक्षा है ना, परमेश्वर की शिक्षा है। मतलब दुख के समय में भी बाइबल पढ़ना चाहिए, आनंद के समय में भी बाइबल पढ़ना चाहिए, हर समय में हालेलुया ये शिक्षा लेना चाहिए। मन नहीं है ऐसा शब्द पद हालेलुया ऐसा बात आपका डिक्शनरी में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया हमेशा लेना चाहिए। ये रविवार की प्रार्थना मैंने नहीं सुना है, मैं बाहर गया है, गांव गया है, फ्रेंड्स के पास गया है, रिलेटिव का पास गया है, रविवार की प्रार्थना नहीं सुना है, इसका मतलब है उज्जिया राजा ने ऐसा किया है, पेंडिंग किया। पेंडिंग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की ओर से बात हमेशा सुनने में बढ़ना चाहिए। सुनने की वजह से करने में आगे बढ़ जाएगा।
सच में यही परमेश्वर की सामने बेईमान से आगे बढ़ने का अनुभव मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आप मालूम है, हम सेवा में यहाँ आने के बाद 2014 में यहाँ सेवा आने के बाद हम लोग अकेला इंडिपेंडेंटली सेवा किया है 1 साल तक। करने के बाद मैंने मेरा बपतिस्मा दिया है। मेरा पास्टर को फ़ोन करके बोला है, पूछा है, एक बात पूछा है, यहाँ कुछ संस्था में ज्वाइन होने के लिए मेरा मन लग रहे, मैं कुछ ज्वाइन हो जाऊँ क्या, ऐसा मैंने पूछा है। पूछने के बाद मेरे पास्टर ने बोला है, आप संस्था में ज्वाइन हो जाएंगे तो एजी संस्था है, अच्छा संस्था है, सब अच्छा संस्था है, लेकिन हमारे लिए एजी संस्था है, वो संस्था में ज्वाइन हो जाओ। और एजी में भी 2 ग्रुप्स है, मलयालम ग्रुप है, मराठी ग्रुप है, उसमें कौन सा ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊं, ऐसा मेरा हालेलुया बपतिस्मा दिया है। पास्टर का वाइफ पास्टर अम्मा ने मुझे एडवाइस किया है मलयालम में ज्वाइन हो जाओ, हालेलुया, क्योंकि वो लोग हालेलुया आत्मिक स्थिति में कड़क है, आत्मिक स्थिति में हालेलुया जलन का साथ एक आग की जैसा परमेश्वर में बढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए उन लोगों का साथ संगति करो। सच में उन लोगों के साथ संगति मैंने किया है। मेरे पास्टर की बातों की सुन के मैंने उन लोगों के साथ अभी जॉइंट हो गया है। अभी हमारा हालेलुया मलयालम का लोगों के साथ ज़्यादा हमारा पास्टर्स के साथ फेलोशिप मिल गया है। सच में उन लोगों का अंदर बहुत प्रभु के लिए कुछ करने में बहुत प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक अच्छा एक लीडर का मतलब, हाँ, हमको दिलासा देने वाला बात बोलना चाहिए, हमको सही करने के लिए शिक्षा देने वाला लोग है। सच में हमारा कलीसिया में एक बार हालेलुया सुमना सिस्टर एक बात बोला है, पास्टर सिस्टर जी के मुंह से एक बार कठिन बात आता है हमारे लिए, वो बात हम सुनेंगे तो हमारे लिए हमको आशीष है। ऐसा सुमना सिस्टर में हालेलुया अच्छा रीति से समझाया, समझ लिया है, ये अच्छा बात है। ये बात लेने वजह से हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बेईमान से चलने के लिए अनुभव मिलता है। बादलों पर यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। आज बाढ़ देखने वजह से, सूरज में तूफान देखने वजह से, ये भूकंप देखने वजह से, बारिश देखने वजह से, बार बार कोरोना, बार बार लॉकडाउन, ये सब देखने वजह से एक बात समझ में हो रही, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसलिए उसके सामने अच्छा भक्ति करना है, बेईमान से भक्ति करना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जी को एक आदत है, बिनहीन नामक एक पास्टर जी है, उसका पास्टर जी को एक आदत है, कहाँ भी जगह बाहरी मीटिंग रखता है, कहाँ भी जगह में जाए उसके बाहरी मीटिंग रखता है। उसका मतलब उसने चंगाई करने वाला अभिषेक है वो पास्टर को, बिनहीन पास्टर को। एक जगह में जाएगी तो लाखों लाख लोग मीटिंग में अटेंड होता है, इतना भारी मीटिंग है। बहुत सरकार लोग भी आके बैठता है उसका मीटिंग में, इतना भारी मीटिंग है। लेकिन वो भारी मीटिंग जाने से पहले उसका प्रेयर टीम को कॉल करता है, मैं ये मीटिंग में जाने के लिए मैं चाहता हूँ, जाना है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ऐसा पूछता है उन लोगों से। ये प्रेयर मीटिंग लोग ने क्या करता है, प्रार्थना करके प्रेयर में थोड़ा लोग भविष्यवाणी करने वाले लोग क्या करते हैं, पास्टर जी को, पास्टर जी, बिनिन पास्टर जी वो मीटिंग में मत जाओ, जाएगा तो आप मर जाएगा, ऐसे बोलते समय उसने मीटिंग कैंसिल करता है। हालेलुया। इसलिए इतना बहुत ज्ञान से सेवा करता है उसने, इसके ऊपर कुछ गाइडेंस बोलने वाला लोग है। इसलिए स्थिरता से परमेश्वर की बेईमान से आगे बढ़ने के लिए उसने काम करता है। हालेलुया। देखिए आज हमारा जीवन में कहाँ भी शैतान काम नहीं करना चाहिए, ऐसा रहना, पाप पे कहाँ भी पाप नहीं करना है, किसी एरिया में पाप नहीं करना, ऐसा बहुत आशीष की बात है ना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ जगह में भी सॉरी नहीं बोलना, मैं इसके लिए सॉरी बोलना, मैं इसके विषय में सॉरी बोलना, ऐसा नहीं। एक अनुभव में आना चाहिए, पाप नहीं करना। ऐसा अनुभव मिलता है क्या? सच में यीशु के द्वारा मिलता है। पाप नहीं करना ऐसा अनुभव यीशु के द्वारा मिलता है, हमारा वजह से नहीं। हम पाप करने वाले लोग हैं, अभी भी पाप करने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु के द्वारा पाप नहीं करता है, ऐसा अनुभव मिलता है। ऐसा अनुभव मिलना मतलब पूरा क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट पूरा, हालेलुया, यीशु ने जो दिया है हथियार को हम पहनना चाहिए, पहनने में बढ़ना चाहिए। ये कैसा मिलता है?
हालेलुया अच्छे से आपको शिक्षा देने वाला चाहिए, अच्छे से आपको हालेलुया क्या बोलता है, जकरिया की जैसा, ये हालेलुया उज्जिया राजा के लिए जकरिया की जैसा परमेश्वर से बेईमान कर जीवो, ऐसा बोलने का शिक्षा देखो इक्विपमेंट मिलता है। ये उज्जिया राजा को एक बार देखेंगे, इसमें 14 वचन पढ़ेंगे, उज्जिया राजा को 14 वचन पढ़ेंगे, क्या हुआ उसका जीवन में। 14 इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने डाले, बाले, टोप, जीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। हालेलुया, मतलब सब कुछ उसने अरेंज किया है। युद्धवीर सूरवीर लोग कितना लोग 7 लाख का ऊपर है, युद्ध सूर करने वाला लोग, उसका हाथों में भी योद्धा लोग, योद्धा लोग 7 लाख का ऊपर लोग हैं, और उसके हाथ में भी डाल रहना चाहिए, जिलम रहना चाहिए, धनुष रहना चाहिए, गोफन के पत्थर भी रहना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। ऐसा सब कुछ है तो लड़ाई करने के लिए कौन आएगा। आज इजराइल को देश को देखो, उसका इजराइल के देश के ऊपर युद्ध करने के लिए आशा है, बहुत लोग को आशा है। आसपास में अभी फिलहाल इजराइल के देश में के आसपास में 50 देश के ऊपर मुस्लिम देश को उसके ऊपर युद्ध करने के लिए आशा है, लेकिन युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ है। इजराइल लोगों को अभी छोटा देश है, लेकिन बड़ा बड़ा देश में इसको ऊपर युद्ध करने के लिए डरता है अभी भी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में हर प्रकार की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ इक्विपमेंट्स है युद्ध करने के लिए। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की हम बेईमान से व्यक्ति को क्या क्या मिलता है, टोप मिलता है, डाल मिलता है, फेत मिलता है, खड्ग मिलता है, हालेलुया, उद्धार की टोप मिलता है, हालेलुया, और जीलम मिलता है, हालेलुया, सच्चाई बेल्ट मिलता है, और हालेलुया विश्वास की डाल मिलता है, और वचन की खड्ग मिलता है, हालेलुया। चप्पल, कौन सा चप्पल है? सुसमाचार का चप्पल मिलता है। ये सब एक सैनिक सिर से लेकर पैर तक कैसे, हालेलुया, हर प्रकार की चीज क्या बोलता है, हालेलुया, सिक्योर चीज, हालेलुया। वैसा ही शैतान कहां जगह भी नहीं आएगा आपके जीवन में। इवन आपका दिमाग में सोच विचार भी पवित्र से रहने के लिए परमेश्वर ने उद्धार की टोप दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की अच्छा लगता है हमारा आंख के द्वारा भी पाप नहीं करना चाहिए, देखने वजह से भी, हमारा आंख से देखने वजह से भी, हाथों से करना ये बात बाकी बाद में जो आंख की देखने वजह से भी पाप नहीं करना चाहिए। माइंड में ये हमारा माइंड को कंट्रोल करने वाला कौन है? कोई मोदी कंट्रोल कर सकता है, पीएम कंट्रोल कर सकता है, बीवी कंट्रोल कर सकता है क्या? बच्चों कंट्रोल कर सकता है क्या? गलत सोच विचार करेंगे तो कौन फाइन मारता है? ट्रैफिक पुलिस फाइन मारता है क्या? बुरा सोच विचार करेंगे तो कौन फाइन मारता है? कोई नहीं है फाइन मारने के लिए। इसलिए हालेलुया, कौन फाइन मारने के लिए? न्याय के दिन में प्रभु है। हालेलुया। इसलिए सोच विचारों में भी हम गलत डिसीजन नहीं करने का, गलत रॉन्ग थॉट्स नहीं करने का, इसलिए परमेश्वर सोच के उद्धार की टोप दे दिया है हमारे लिए, और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। हालेलुया। और हालेलुया, हमारे हृदय में ये सबसे चीटर है, दुनिया में सबसे चीटर हमारा अंदर क्या है? हृदय है। हालेलुया। ये चीटर को, क्योंकि यिर्मयाह पुस्तक में लिखा गया ना, ये उसको ऊपर क्या है? जिलाम। कौन सा जिलाम है? हालेलुया, राइचियसनेस ब्रेस्ट प्लेट। हालेलुया, धार्मिकता का प्लेट दे दिया है परमेश्वर ने। क्यों? इतना ये सब हथियार हालेलुया पकड़कर हालेलुया जीने वाले लोगों को शैतान कहां भी एरिया में अटैक करने तो आएगा, समस्या तो लेकर आएगा, लेकिन हालेलुया उसके ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। ये सब कैसे मिलता है? ये एक शिक्षा में मिलता है। परमेश्वर से बेईमान से जीने के लिए शिक्षा सुनने वाला लोगों को, परमेश्वर से डर पाकर बेईमान से चलने वाला लोगों को ऐसा शिक्षा फुल इक्विपमेंट मिलता है इन जीसस ने। जकरिया का टीचिंग में, जकरिया का एडवाइस में ये राजा को हर प्रकार की इतना ज्ञान मिला है, इतना ज्ञान मिला है, इसलिए शत्रु लोग उसके ऊपर आने के लिए, युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ गया है। अरे उसका पास योद्धा लोग है, योद्धा लोग का पास एडवांस टेक्नोलॉजी, टोप है, हालेलुया, धनुष है,
यहाँ गोपन पत्र है, डाल टोप, ये सब कुछ है, युद्ध नहीं करेंगे। शैतान नहीं आएगा, आने के लिए भी हालेलुया आपके ऊपर प्लान सक्सेस नहीं होगा शैतान का, आएगा तो भी हार जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये पूरा फुल इक्विपमेंट से बढ़ना है तो आप लोग कौन सा शिक्षा सुनना चाहिए? ऐसा शिक्षा सुनना चाहिए, हाँ, ताड़ना का। हाँ, पास्टर जी ने जोर से हालेलुया चेतावनी दे रहे, आशीष हालेलुया बात चेतावनी दे रहे, बात लेंगे तो लेना चाहिए। इसलिए दाऊद भक्त बोलता है, నన్ను హల్లెలూయా నీతిమంతుడు అలా ఏంటంటారు, నన్ను కొట్టుట నీతిమంతుని తల మీద ఆశీర్వాదం, ఏమో ఏంటది, నీతిమంతుడు నన్ను కొట్టుట నాకు ఆశీర్వాదం। హల్లెలూయా मतलब धर्मी व्यक्ति मुझे मारेगी तो मुझे आशीष है, धर्मी व्यक्ति मुझे ताड़ना करेगी तो मुझे आशीष की बात है, ऐसा दाऊद भक्त ने बोलता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ऐसा यही परमेश्वर की बात, परमेश्वर की बात आपके हृदय में आना चाहिए। तो हर दिन हालेलुया डेट के अनुसार, आज कौन सा तारीख है? 23 ओके। इसका डेट के अनुसार नीति वचन में वो पूरा अध्याय पढ़ेगी तो अच्छी बात है। हालेलुया नीति वचन में, क्योंकि परमेश्वर की बाई मानना कैसा है, नीति वचन में बहुत सारे बात है, इसलिए नीति वचन में हालेलुया लेना अच्छा बात है। देखिए यहाँ ये राजा का विषय में देखिए तो बहुत जाल पड़ता है, जाल मैंने क्या बोलते हैं, एक दुख आता है हमको। ये राजा का अभी हम लोग सुनाए है ना, उजिया राजा का बारे में सुनेंगे तो कुछ दया आता है। अरे इतना आशीष पाया व्यक्ति, इतना युद्ध सूर्ययुद्ध लोगों को पाया व्यक्ति, इतना टेक्नोलॉजी पाया व्यक्ति, क्या हो गया है? घमंड आ गया है। एक बार पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कौन सा घमंड आया है इसका? 16 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया। देखिए सब बातों में एक्सेल, सब बातों में आशीष पाया व्यक्ति, सब बातों में आशीर्वाद है, युद्ध करने में सूरवीर है, पैसा में सूरवीर है ना, बात करने में सूरवीर है, हाँ, सब शांति से, उसका राज्य पूरा शांति से समाधान से रहने के लिए भी अनुग्रह मिला है। लेकिन घमंड के ऊपर विजय नहीं है। हालेलुया। किसका ऊपर? घमंड के ऊपर विजय नहीं है। थोड़े लोग ऐसे ही, पैसा है, समाधान है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, आप कुछ बोलेंगे तो मदद करने के लिए बहुत बंधु लोग भी है, सारे सब कुछ है, लेकिन पाप का ऊपर जय पाने के लिए ये नहीं है। हालेलुया। दाऊद को जीवन में देखो, दाऊद को आसान से किसको मार डाला है? आसानी से किसको मार डाला है? दाऊद ने सिंहों को मार डाला है आसानी से, और आसानी से बालू को मार डाल दिया है, आसानी से दाऊद ने गोलियात को मार डाला है। लेकिन कपड़ा नहीं है, ऐसा स्त्री उसके सामने आएंगे तो गिर जाता है नीचे। हालेलुया। देखिए एक पाप के ऊपर उसको जय नहीं है। समसन को देखो, समसन को हालेलुया बड़ा बड़ा गेट को हालेलुया ऐसा निकलता है, फोड़ता है। हालेलुया हालेलुया। फिलिस्तीन लोगों को हालेलुया डर देता है उसके अंदर। हालेलुया इतना युद्धशाली समसन, लेकिन हालेलुया लेडीज लोग को देखेंगे तो हालेलुया उसका टेम्पटेशन में जाता है। देखिए ये इसके ऊपर जय नहीं है, सब बातों के बाकी का बातों में एक्सेल सुपर हालेलुया आशीष है, लेकिन पाप के विषय में हालेलुया जय नहीं है। हालेलुया। पूरा दुनिया कहां से पीछे रहे आपको मालूम है, कहां पीछे रहे था। देखिए इतना बाढ़ क्यों आ रहे, समस्या क्यों आ रहे, परेशान क्यों आ रहे, क्यों ये चंद्रमान अच्छा काम करने वाला चंद्रमान क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहे, सूरज अच्छे से काम करने वाला सूरज क्यों काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने पहले जन्म दे दिया है, इसके लिए दे दिया है क्या? वो नाश होने के लिए दे दिया है क्या? नहीं। हालेलुया। क्यों इतना? ये पाप की इफेक्ट है। लोग हमेशा बढ़ता है फ्रेम के लिए बढ़ता है ना,
माइकल जैक्सन के जैसा फ्रेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, हालेलुया, मुझे ये आशीष चाहिए, मैं इसमें बढ़ना चाहिए, मैं इसमें नंबर 1 आना चाहिए, मैं इसमें नंबर 1 आना चाहिए। अच्छा बात है, पढ़ाई में नंबर 1 आना चाहिए, इसमें नंबर 1 आना चाहिए। तो पाप की मैटर के लिए क्या है बात? पाप के विषय के लिए क्या है? यह राजा सब बातों में आशीष पाया, सब बातों में पूर्ण ज्ञान के विषय में आगे बढ़ गया, लेकिन पाप के विषय में हालेलुया केयर नहीं किया है, घमंड उत्पन्न हो गया है। यह राजा का अंदर घमंड आया। जब घमंड आया उसी समय में क्या हो गया है, उसके राज्य क्या हो गया है, राज्य चले गया, सिंहासन चले गया। जिंदगी बार कुष्ठी रोगी के साथ कहां बैठना पड़ेगा? कमरे में बैठा है, हाँ, अलग से, क्योंकि उस समय में बहुत भयानक बीमारी, एक कुष्ठ रोगी उस समय में लोग अलग करता है, अलग से एक कमरे में जिंदगी बार, जब तक मरता है तब तक उस अलग जगह में अलग हो गया। देखिए आज चाइना इतना डेवलपमेंट हो गया। देखो चाइना के बारे में बोलेगे तो टेक्नोलॉजी, हाँ, स्पीड, दुनिया में स्पीड रेल जाता है, हाँ, 600 किलोमीटर का पर आवर, हालेलुया, इतना स्पीड ट्रेन जाता है, दुनिया में कहाँ भी नहीं है। चाइना लोगों ने उत्पन्न किया है। बारी बारी ब्रिजेस वो तैयारी करना में वो लोग पहले स्थान है दुनिया में। बारी बारी डैम को किया है, लेकिन आज क्या हो गया है, बाढ़ आते समय, तूफान आते समय, बारिश आते समय बहुत भारी पानी कहाँ आ गया? चाइना में आ गया है। चाइना में इतना 50 क्या बोलते हैं 70 और 80 फीट का ऊपर है मेट्रो ट्रेन, है ना, नीचे रोड से 70 और 80 फीट का ऊपर है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन में लोग जाते समय पूरा पानी से भर गया है। मेट्रो ट्रेन आध तक आया है, हालेलुया, वो मेट्रो ट्रेन पानी में जा रहा है। इतना पानी कैसे आया? मुंबई बोलते हैं, मुंबई सिटी इज द हालेलुया कैपिटल सिटी, हालेलुया, फाइनेंस में राजधानी, आर्थिक राजधानी बोलता है, फाइनेंस में बहुत भारी कॉस्टली सिटी मुंबई सिटी हम बोलते हैं। दुनिया में सिटी कौन सा बोलता है? दुनिया के लिए कैपिटल क्या बोलता है? न्यूयॉर्क बोलता है, थोड़ा लोग लंदन बोलता है, थोड़ा लोग क्या है, क्या ये सब कुछ क्या है? एक बाढ़ आएगी तो सत्यानाशी है। एक बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है हम लोग ने, क्यों? हालेलुया, ये पूरा इसका पीछे कारण क्या है? चंद्रमा की गति सही नहीं है। जापान इतना टेक्नोलॉजी है, हालेलुया, एडवांस्ड कार्स, एडवांस्ड बाइक्स, इतना टेक्नोलॉजी है जापान का अंदर। जापान का अंदर जो टेक्नोलॉजी है अभी तक किसी के पास नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक बाढ़ की वजह से आज दुनिया में सबसे हालेलुया देश सफर हो रहे, भयानक सफर हो रहे। जापान बहुत भयानक बाढ़ की वजह से क्या हो रहे हैं, हालेलुया, लोग मर जा रहे, बहुत लोग मर जा रहे, कंट्रोल नहीं आए, बहुत लोग सफर हो रहा है बाढ़ की द्वारा। बारिश, अचानक बारिश आना, बाढ़ आना, ये उसमें से छुटकारा पाने के लिए अवकाश नहीं है उन लोगों को। क्यों इतना तक आया है? टेक्नोलॉजी कहाँ गया? पढ़ाई कहाँ गया? ज्ञान कहाँ गया? हालेलुया, इसलिए हालेलुया परमेश्वर से बेईमान से जीने का अनुभव चाहिए। हालेलुया, पापों को नफरत करना, पाप से अलग होना, पापों के विषय में पश्चाताप करना। हालेलुया, एक पाप के पास भी नहीं जाना चाहिए। सब कुछ का हालेलुया ज्ञान में बढ़ गया, हालेलुया पढ़ाई में बढ़ गया, बुद्धि में बढ़ गया, लेकिन पाप में हार गया। दाऊद भी हालेलुया सिम का ऊपर जा पाया, बालू का ऊपर भी जा पाया। युद्ध में जाएंगे तो दाऊद आ रहा है, सामने वाला युद्ध करने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं है। युद्ध में दाऊद ने जा पाया, लेकिन पाप एक स्त्री के सामने हार गया, पाप करने में, पाप के विषय में हार गया। देखिए हालेलुया, इसलिए बाकी के बातों में एक्सेल, सब बातों में हम लोग सुपर, लेकिन पाप के विषय में आ गया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यही मेन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। लोग क्या सोचा है? करियर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, लेकिन परमेश्वर बोलता है यही इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, पवित्र से जीना इंपॉर्टेंट, मेरे सामने बेईमान से जीना इंपॉर्टेंट। इसके लिए हाथ निकालने के लिए अवसर आई तो निकाल दो। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह नहीं बोला है। ये पाप, ये पवित्र से जीने के लिए आपका आंख हालेलुया डिस्टर्ब करेंगे तो ये निकालेंगे तो भी अच्छा बात है, क्योंकि नरक में से जाने से हालेलुया अच्छा बात है। हालेलुया हैंडीकैप्ड का साथ स्वर्ग में आएंगे तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ बात है। देखिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल दे, पवित्र से जीना, मेरे सामने बेईमान से जीना, यही इंपॉर्टेंट बोल रहा है यीशु मसीह।
लेकिन पूरा दुनिया किसके पीछे बोले, ये इसको लास्ट में रख दिया है। पढ़ाई में फर्स्ट आना, कैरियर में फर्स्ट आना, इसमें फर्स्ट आना, ब्लेसिंग में फर्स्ट आना, इसमें फर्स्ट आना, रैंकिंग फर्स्ट रैंकिंग आना, लेकिन पाप, बिना पाप से जीना, ये बातों को हाँ कोई नहीं सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से डर से रहो, परमेश्वर के सामने डर से, बेईमान से आगे बढ़ो। ऐसा प्रीचिंग आप सुनेंगे तो हालेलुया पवित्र जीवन जीने के लिए मौका मिलता है प्रभु की ओर से। हालेलुया, सफलता मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये हालेलुया हम ये दाऊदी राजा का, ये इसमें ये उज्जिया राजा में ऑलराउंडर है, बट पाप के विषय में हालेलुया जय पाना, घमंड आ गया है, उसके हृदय में घमंड आया है। हालेलुया। प्रभु पहले इतना परमेश्वर के सामने बेईमान से गया, उस समय में परमेश्वर हर बातों में उसकी सहायता किया है। एक बार ये पढ़ेंगे, बेईमान से रहेंगे तो परमेश्वर कैसे सहायता करता है। 7 वचन पढ़ेंगे इसी में, इसी में बेईमान से रहेंगे तो परमेश्वर कैसे सहायता करता है। परमेश्वर ने फिलिस्तियों और अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की, उसकी सहायता की। देखिए बड़े बड़े शत्रु लोग आ रहा है, उसके सामने परमेश्वर सहायता किया है। देखिए हमको परमेश्वर की सहायता चाहिए, दुख के समय में, अकाल के समय में, बाढ़ के समय बोलो, क्या बोलो, कुछ भी दुख के समय में परमेश्वर की सहायता बराबर हमको चाहिए। आनंद के समय में भी, दुख के समय में भी परमेश्वर की सहायता चाहिए। परमेश्वर के सामने बेईमान से चलने वाला व्यक्ति को हालेलुया हमेशा परमेश्वर की मदद मिलता है। हालेलुया। और 15 वचन भी पढ़ेंगे, 15 में आएंगे। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। ओके, सब टेक्नोलॉजी रख दिया है। हाँ ओके। बेईमान से व्यक्ति का सामने आदमी क्या आता है, सब टेक्नोलॉजी आता है। इस दुनिया में जो कुछ नया आ रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर के सामने बेईमान से बढ़ गया आदमी का हाथ में एडवांस टेक्नोलॉजी आता है। हालेलुया। बिली ग्राम नामक एक पास्टर है, हमेशा यही बात बोलता है, विलियम केरी पास्टर भी, इस दुनिया में हालेलुया एडवांस्ड जो कुछ सोर्स है परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। क्योंकि वो लोग प्रचार क्या है, यही प्रचार है। हालेलुया। बेईमान से जीना प्रचार है। देखिए उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थ हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता बराबर मिल रहा है किसको, उज्जिया को। उसकी सहायता के द्वारा सामर्थ्य पाया है, उसकी कीर्ति फैला हो गया है। परमेश्वर के सामने बेईमान से चलने वाला व्यक्ति को हालेलुया बराबर सहायता मिलता है इन जीसस ने। आशीष जी, परमेश्वर के सामने कैसे बेईमान से जीऊं? आपकी वजह से नहीं होगा, मेरे वजह से भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बेईमान से जीने के लिए आत्मा दे दिया है। जब यीशु को हम स्वीकार किया है ना, यीशु का आत्मा कौन सा आत्मा है? परमेश्वर के सामने बेईमान से जीने के लिए आत्मा है। देखिए बेईमान से कैसे जीना है। देखिए लोगों को बोलो अरे कोरोना आएगा, कोरोना आएगा, कोरोना आएगा, कोरोना आएगा, ऐसा बोलो, कितना भी बोलो मास्क नहीं पहनता है, कितना भी बोलो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता है, कितना भी बोलो रद्दी में जाता है, कितना भी बोलो सरकार लोग ने बोला है 20 लोग को जमा करो, कितना भी बोलो हजार लोगों को जमा करता है। सरकारी लोग भी ने बोलो अरे 50 लोग के अंदर भी काम करो, 10,000 लोग घूमता है। क्यों? लोग को मालूम है कोरोना आएगा तो जान देना पड़ता है, कोरोना आएगा तो पैसा देना पड़ता है हॉस्पिटल को, कोरोना आएगा तो मृत्यु है, दवा भी नहीं है मृत्यु है, ऐसा मालूम पड़ता है। मालूम पड़ने के बाद भी क्यों ऐसा करता है? अरे नरक है, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो नरक है। हाँ नरक है, मालूम है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी। क्यों पाप करता है? उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को नरक के विषय में मालूम है, स्वर्ग मालूम है, नरक मालूम है, जानकर हालेलुया क्यों ऐसा करता है? हालेलुया क्योंकि करने के लिए उन लोगों को मन नहीं है, अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम में ऐसा प्रॉब्लम आ गया,
करने के लिए। उन लोगों को मालूम नहीं, लेकिन नहीं कर रहे। हमको मालूम नहीं है, प्रार्थना करेंगे तो जवाब आता है, प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया, करते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने ये बात को मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, आत्मा से अभिषेक किया। परमेश्वर की डर से रहने के लिए आत्मा से अभिषेक किया हमको। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 11 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे तो, और इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो, हालेलुया, परमेश्वर के सामने भय से डर उत्पन्न आना चाहिए। हालेलुया, पाप के विषय में, हालेलुया, तुरंत हमको डर आना चाहिए। जोसेफ को, हालेलुया, पाप करने के विषय में डर आया, परमेश्वर की डर आया, वो स्त्री को मैं टच नहीं करूंगा। हालेलुया। दाऊद पश्चाताप करने के बाद, हालेलुया, कभी भी एक स्त्री को टच नहीं किया है। हालेलुया, मतलब व्यभिचार की काम नहीं किया है। इतना डर आया परमेश्वर से। हालेलुया, मतलब डर की आत्मा पाया है। हालेलुया, परमेश्वर की डर की आत्मा अभिषेक पाने वजह से जी सकता है आत्मा के द्वारा। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। डर की आत्मा, परमेश्वर की डर की आत्मा हमारा कलेशा में सुनने वाला लोगों का जीवन में आने के लिए, डर की आत्मा के साथ हम चलने के लिए, जीने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये राजा, उज्जिया राजा, इतना हाई स्टैंडर्ड में, हालेलुया, आशीष का ऊपर आशीष, आशीष का ऊपर आशीष, आशीष का ऊपर आशीष में कैसे आ गया है। एक ही एक बात है, हालेलुया, परमेश्वर से कैसे बाइक से जीना चाहिए, ऐसे शिक्षा ले लिया। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करो। रीबा का रबा सी बे 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 रिगदाना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम में पापा, मुझे भी प्रभु, हालेलुया, नो हालेलुया, ये राजा उज्जिया राजा ने कैसा, हालेलुया, परमेश्वर की बेईमानी का शिक्षा ले लिया है। मेरा जिंदगी बार, मेरे परिवारों में, मेरे बच्चों के, प्रभु ऐसा शिक्षा चाहिए। प्रभु, शिक्षा को हम इनकार नहीं करना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। ये राजा ने आधा उम्र तक ग्रहण किया, आधा उम्र तक छोड़ दिया है। प्रभु, दाऊद ने एक बार छोड़ दिया है, पाप में गिर गया है। प्रभु पापा, हालेलुया, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। रिबा का राबा लाबा राबा, बेईमान से जीने के लिए, बेईमान से जीने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए परमेश्वर के डर आपको हृदय में आएगा। दूसरों को चीट करने के लिए परमेश्वर के डर आपको हृदय में आएगा। इन जीसस ने रिबा का राबा बाबा बाबा बाबा, ईमानदारी को छोड़ने के लिए, छोड़कर जीने के लिए परमेश्वर का डर आ जाए। ईमानदारी का साथ जीने के लिए परमेश्वर की डर आ जाए। खराबा सी बे 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 रिबाना, रिबा बाबा बाबा बाबा, रिबा खराबा, रिगा रगा रगा सी बाबा 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 बाबा, रिबा बाबा 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 बाबा। परमेश्वर के डर, परमेश्वर के डर, परमेश्वर के डर, परमेश्वर के डर कलेश में जवानी लोगों को अंदर फैला हो जाए, स्त्रियों का अंदर फैला हो जाए, जवानी लोगों का अंदर फैला हो जाए, पुरुषों का अंदर फैला हो जाए, बूढ़ों का अंदर फैला हो जाए, बच्चों का अंदर फैला हो जाए। परमेश्वर के डर, परमेश्वर के डर, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। रिबा बाबा बाबा, रिबा ला कराबा, रिबे बे रिबा बाबा बाबा बाबा, रिगा ला कराबा रगदना। उज्जिया का काम ये काम नहीं है, मंदिर में जाना, धूप दान पकड़कर परमेश्वर को, हालेलुया, धूप दान पकड़कर परमेश्वर को सेवा करना मंदिर में जाके, वो राजा है। राजा ऐसा नहीं करने का, सिर्फ हालेलुया वो लेवी लोग करने चाहिए, मंदिर में सेवक लोग करना चाहिए, राजा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, आपका काम आप नहीं करेंगे तो पाप में गिर जाएगा, इसलिए आपका काम आप करना चाहिए, आपका काम आप करने में आगे बढ़ना चाहिए। मोबाइल यूज करेंगे तो, इंटरनेट यूज करेंगे तो किसके लिए यूज कर रहा है, उसके लिए यूज करना है। आपका नहीं काम है वो काम में कदम नहीं रखना है, नहीं देखना चाहिए। अब जो बात करना है वो ये बात करना है। मुस्लिम मुच्चట్లు మాట్లాడకూడదు యేసునామములో। जवान यीशु मसीह नाम में व्यर्थ की कामों में नहीं जाना चाहिए। बूढ़े लोग हालेलुया व्यर्थ बात नहीं बात करना चाहिए। जो बात करना है वही बात करना, जो काम करना है वही काम करना, जो देखना है वही देखना, कहां जगह में जाना है उसी जगह में जाना, यही परमेश्वर का भाई मानना।
ऐसा अनुभव में आगे बढ़े इन जीसस ने। प्रभु हालेलुया। आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसा बात मैं नहीं करें, बात करना चाहिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में रीबा खराबा लगता ना खरा। हालेलुया स्तोत्रम। मेरे साथ बात कीजिए, बोलिए बात है। यीशु पप्पा जिंदगी बार आपका उपस्थिति में मैं और मेरा परिवार बेईमान से जीऊंगा, बेईमान से जीऊंगा, बेईमान से जीऊंगा। बेईमान से जीने के लिए ऐसा शिक्षा सुनूंगा, ऐसा शिक्षा लूंगा। हाँ, ऐसा शिक्षा को ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, यीशु पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, मुझे, मेरे पति को, पत्नी को हालेलुया, बच्चों को प्रभु हालेलुया, मेरे घर वाले लोगों को प्रभु बेईमान से जीने के लिए शिक्षा दीजिए। शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा में रहेंगे, बेईमान से जीने के लिए। जिंदगी बार, थोड़ा काल के लिए नहीं, थोड़ा दिन के लिए नहीं, जिंदगी बार। जब तक आप आने वाला है तब तक मैं जीने के लिए, मेरा मृत्यु तक बेईमान से जीने के लिए, परमेश्वर के डर में रहकर जीने के लिए ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। अभिषेक दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए, शिक्षा दीजिए, अभिषेक दीजिए। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू बोलो, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। सिर पर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करो। स्वर्गीय पापा प्रभु, वीडियो में हालेलुया, जितना लोग प्रभु हालेलुया सिर पर हाथ रख कर खड़ा हुआ है, सिर पर हाथ रख कर बैठा हुआ है, सिर पर हाथ रख कर हालेलुया हालेलुया देख रहा है, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की पवित्र मार्ग में, परमेश्वर के सामने बेईमान से आगे बढ़ने के अनुग्रह में आगे बढ़े इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की बुद्धि मिले, सदा काल के लिए चंगाई, सदा काल के लिए अनंत काल जीवन की आशीष यीशु मसीह नाम में मिले। हाँ, सिर पर हाथ रखा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। ये मेरा आवाज सुन रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह नाम में। आत्मिक जीवन में आशीष पाइए, हर बातों में आशीष पाइए, और सदा काल परमेश्वर के सामने बेईमान से आगे बढ़े इन जीसस ने। अच्छा तबीयत मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु दर करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। ये वचन दूसरों को शेयर कीजिए, परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। और अनाउंसमेंट सुनेंगे आने वाला कल शनिवार के दिन में सीए प्रोग्राम है, सीए सर्विस है हमारे बीच में। सीए के लिए जितना लोग इंटरेस्ट है सब लोग आशा के साथ जूम मीटिंग में आइए। जूम का लिंक हम भेजेंगे। शनिवार का दिन में शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सीए सर्विस में सब लोग आइए। मैं आमंत्रण कर रहा हूँ प्रभु में, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया स्तोत्रम। और रविवार के लिए गवाही, रविवार की आराधना के बीच में गवाही पोस्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है गवाही, वो गवाही जिन लोग तो 2 मिनट्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए। नहीं तो जो नया लोग है तो हमको फ़ोन करके गवाही बताइए, और ये गवाही हम रविवार की आराधना में पोस्ट करेंगे, हालेलुया स्तोत्रम। कभी भेजना है गवाही? शुक्रवार की रात तक, आज रात तक गवाही भेजिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है, फैमिली प्रेयर में हर दिन आगे बढ़ता रहिए। पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर में, वचन पढ़ने में आगे बढ़ता है, हाँ बढ़ता रहिए। और जल्दी से जल्दी कलीसिया खुलने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना में, प्रभु की आराधना करने में आगे बढ़ने के लिए इस विषय के लिए भी प्रार्थना करें, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।
आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पापा, हमसे बात किया प्रभु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। आपसे बेईमान से जीना ना डरने की बात है प्रभु। पूरा बाइबल प्रभु आपसे बेईमान से जिया है, लोग आगे बढ़ गया है, आपका इच्छा के अनुसार आशीष पाया है प्रभु। प्रभु ऐसा अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, सारी महिमा आपको देते। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। God bless you. Praise God.